आप सभी ने अपना मिलान कर लिया होगा और क्वेश्चन भी देखे होंगे जिस पे ऑब्जेक्शन देना है। तो आप सबके कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं और इस वीडियो में हम बता रहे हैं ऐसे 3 क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये मैथ वाला, इसमें जो दर्शाया गया है क्वेश्चन और ये जो चित्र है, दोनों में अंतर ये है कि इसमें 3 मीटर व्यास लिखा हुआ है क्वेश्चन में और जो चित्र में दिखाया गया है वो 3 मीटर अर्धव्यास को दिखाया गया है। तो इस बात को अगर ध्यान देंगे ना तो दोनों में अंतर आ जा रहा है। अंतर आ ही जाएगा क्योंकि मीटर व्यास और इसमें चित्र में अर्धव्यास उसको दिखाया गया है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हम क्वेश्चन अगर करें और माने इसको कि अर्धव्यास 3 मीटर है, तो समझिएगा कि बड़े वाले जो गोला है उसका एरिया आपका होगा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, उसका आर हो जाएगा 4, तो वो होगा 4 चौक 16 और माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का करेंगे तो वो होगा पाई अगर बाहर कर लेंगे दोनों में से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा बड़े वाले के, मतलब बड़े आर स्क्वायर के से छोटा आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो छोटे वाले का आर स्क्वायर होगा 3 त्रिका 9, पाई को बाहर किए। अब फिर जो है अगर इसको देखेंगे तो पाई इंटू ये हो जाएगा आपका 7 और फिर अगर पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुणे 7, 7 कट जाएगा, ये आएगा आपका 22। अब ये समझिए अगर बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर रहे हैं तो बॉर्डर का एरिया हमारा 22 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर पेंट करेंगे तो 4 गुणे 22 हो जाएगा 88 और ये 88 रुपया सही हो रहा है इस हिसाब से। अब देखिएगा अगर हम 3 मीटर को व्यास मानते हैं तो अर्धव्यास हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा और अगर अर्धव्यास 1.5 मीटर हो रहा है तो ये आंसर अपने आप चेंज हो जाएंगे और आंसर आएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक समझ रहे हैं? तो चित्र के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर 88 होगा सी। तो इस पे ऑब्जेक्शन आप सब देंगे तो हो सकता है इसका नंबर सबको मिल जाए क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, दोनों अलग तरीके से दिखाया गया है। या तो ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर सही कर दें, 88 भी और उपयुक्त में से कोई नहीं भी। जिसने चित्र देख के लगाया हो उसका भी सही हो जाए और जिसने क्वेश्चन पढ़ के लगाया हो उसका भी सही हो जाए। तो इस पे ऑब्जेक्शन करना आप लोगों को ज़रूरी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का समतलीकरण निम्न में से किस उपयोग के लिए किया जाता है? अब इसमें देखिए जो आयोग ने दिया हुआ है वो दिया है भूक्षरण रोकने के लिए, लेकिन जो है एनसीईआरटी की बुक से देखा जाएगा तो इसमें और भी जो ऑप्शन है वो भी मृदा समतलीकरण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो उसके लिए भी मृदा समतलीकरण होता है, तो इसलिए जो है इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आंसर। तो अगर आप सब ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप सबको इसका नंबर मिलेगा। तो इस पे ज़रूरी है ऑब्जेक्शन करना क्योंकि आयोग ने ए को दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, जबकि इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इसके लिए आप सबको ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है। अगर आप सब ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो हो सकता है आयोग इसको चेंज ना करे और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा आयोग के ऊपर चेंज करने के लिए। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आयोग ने आपका आंसर बी को माना है, बिटुमिन को, लेकिन जो है कोलतार और एस्फाल्ट जो है इनका उपयोग भी सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी सही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने बी को आंसर मान लिया है। अगर आप सब ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो इसमें आयोग डी को सही करेगा और आप सभी को हो सकता है या तो सबका नंबर दे या तो डी वाले को जो है सही करके नंबर दे, लेकिन इस पर अगर आप सब ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तभी मिलेगा। बिना आपत्ति के हो सकता है आयोग न सुधारे इसको, क्योंकि आयोग ये मान सकता है कि अगर आप सबको आपत्ति नहीं है तो इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपत्ति दर्ज कराना ज़रूरी है, याद रखिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 250 रुपये का आपको चार्ज करना होगा, मतलब कि चार्ज कटेगा एक आपत्ति के लिए। 3 क्वेश्चन है तो आप सब अगर तीनों क्वेश्चन का करेंगे तो 750 रुपये आपका जाएगा उसमें, लेकिन ज़रूरी है ये। तो आप सब अपने हिसाब से देख के ज़रूर करिएगा इसको।
और अब तक जिसने जिसने भी ऑब्जेक्शन डाल दिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और जिन्हें डालना है और जिन जो नहीं डाल पा रहे हैं, फिर